Hello everyone, you are welcome to Freedom Classes channel, and today I am going to discuss about potential energy of a charged conductor. आज हम लोग एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं कि किसी चालक की स्थितिज ऊर्जा क्या होती है। ये इम्पोर्टेंट है एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, या आपको इसी को दूसरे तरीके से भी पूछा जा सकता है कि किसी चालक की ऊर्जा का व्यंजक प्राप्त करें। ठीक है, ये कौन सा ऊर्जा होगा? तो स्थितिज ऊर्जा। ठीक है, या आपसे पूछा जा सकता है साबित करें कि किसी चालक की ऊर्जा E बराबर हाफ CV स्क्वायर और 1/Q स्क्वायर बाय C। ऐसा भी पूछा जा सकता है। तो इस तरह से हम लोगों को क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो या तो आपसे पूछा जाएगा कि पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ चार्ज कंडक्टर ज्ञात करें, या किसी चालक की ऊर्जा का व्यंजक प्राप्त करें, उसको हिंदी में बोल सकते हैं। या आपसे पूछा जाएगा कि साबित करें कि किसी चालक की स्थितिज ऊर्जा E बराबर हाफ CV स्क्वायर होता है या हाफ Q स्क्वायर बाय है ना C होता है। तो इस तरह से हम लोग अब इसको कैसे साबित करेंगे, अब इसको कैसे डिराइव करेंगे? तो सबसे पहले हम लोग को पोटेंशियल एनर्जी समझना पड़ेगा, और हम लोग इससे पहले भी पोटेंशियल एनर्जी पढ़ चुके हैं। ठीक है, तो पोटेंशियल एनर्जी जो है उसको हम लोग U से डिनोट करते हैं। पोटेंशियल एनर्जी को U से डिनोट करते हैं, यानी U बराबर जो होता है एक्सटर्नल वर्क डन और नेगेटिव ऑफ किसी एजेंट के द्वारा जो वर्क डन होगा। WEXT का मतलब हुआ है ना किसी एक्सटर्नल एजेंट के द्वारा जो वर्क डन होगा, और ये हो गया है ना वर्क डन बाय इलेक्ट्रिक फोर्स। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक फोर्स जो है वो नेगेटिव होता है किसके? पोटेंशियल एनर्जी। तो ये सारा चीज़ हम लोग पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। तो चलिए अब पहले हम लोग कुछ बारीकी से कंसेप्ट को समझते हैं। तो बारीकी से हम लोग कंसेप्ट को समझेंगे। सपोज दैट मान लेते हैं हम लोग कि एक बहुत बड़ा सा एक कंटेनर है, इसको हम लोग नाद भी मान लेते हैं, जिसमें बैल खाना जो है बैल को खाना खिलाते हैं, है ना, गाय बैल को खाना खिलाते हैं। और यहाँ पे नल है, इस नल से पानी गिर रहा है। तो इसमें हम लोगों को पानी भरना है। इसमें अभी बिल्कुल खाली है, इसमें कुछ भी वाटर नहीं है। तो यहाँ से पानी भरना है। तो पानी भरने के लिए कुछ तो काम करना पड़ेगा। आपको एक बकेट लेना पड़ेगा, एक बाल्टी लेना पड़ेगा। उस बाल्टी में हम लोग ये पानी को भरेंगे और फिर इसको ले जाके इसमें डालेंगे। तो अभी कुछ पानी नहीं था, तो धीरे धीरे वाटर इसमें क्या होगा, भरने लगेगा। तो बहुत सारा इसमें पानी डालते जाएंगे, ये नाद जो है भरता जाएगा। ठीक है, तो इसको भरने में जो वर्क डन करना पड़ता है तो वो पोटेंशियल एनर्जी के रूप में स्टोर हो जाता है, पोटेंशियल एनर्जी के रूप में संचित हो जाता है। तो यानी कहने का मतलब है ये जो वर्क डन है ये बाय एक्सटर्नल एजेंट, तो ये मतलब क्या है, हम लोग वर्क करें तो इसका मतलब क्या, एनर्जी दे रहे हैं।
इसका मतलब हुआ एनर्जी दे रहे हैं। तो उसी तरह जो पोटेंशियल एनर्जी है, यदि हम किसी कंडक्टर को, सपोज डैट कोई कंडक्टर है, ये एक कंडक्टर है, इसको हम लोग किसी सोर्स से, कोई भी सोर्स है, इसको हम लोग चार्ज दे रहे हैं। तो चार्ज जब दे रहे हैं तो उस कंडीशन में ये चार्ज जो है बढ़ता जाएगा। तो चार्ज को देने में भी तो वर्क डन करना पड़ रहा है, चार्ज को देने में भी तो वर्क डन पड़ रहा है। और जब हमारा चार्ज बढ़ेगा कंडक्टर पे, तो इसका मतलब है कि पोटेंशियल भी बढ़ेगा। जब चार्ज बढ़ेगा तो पोटेंशियल भी बढ़ेगा। तो ऑब्वियसली बात है कि हम लोग पहले पढ़ चुके हैं कि Q डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू V। चार्ज बढ़ने से पोटेंशियल बढ़ता है, जितना चार्ज बढ़ाते जाएंगे उसका पोटेंशियल उतना बढ़ता जाएगा। सपोज डैट यहाँ पे 0 चार्ज से हमने यहाँ पे प्लस Q चार्ज किया, और यहाँ पे पोटेंशियल भी 0 से क्या हो जाएगा, V तक चला जाएगा। तो यानी चार्ज बढ़ाएंगे पोटेंशियल भी बढ़ेगा। तो इस रिलेशन से जब प्रोपोर्शनल हम लोग हटाते हैं, धारिता में हम लोग पढ़ चुके हैं, तो इसके बदले एक कांस्टेंट आता है C, जिसे हम लोग धारिता कहते हैं, और ये C बराबर होता है Q/V। C बराबर होता है Q/V, यानी आवेश एवं विभव के अनुपात ही धारिता कहलाता है। तो यानी आवेश के बढ़ने से पोटेंशियल विभव बढ़ता है, लेकिन ये धारिता क्या है, ये तो एक कांस्टेंट, मतलब एक नियत है इसमें। तो चलिए अब हम लोग को साबित करना है कि पोटेंशियल एनर्जी है ना। तो एक लाइन हम लोग लिख सकते हैं, आप लोग यहाँ तक समझ गए होंगे। तो ये कंसेप्ट यदि समझ गए तो बिल्कुल चीज़ों को समझने में आसानी होगी। किसी चालक को आवेशित करने में किया गया कार्य ही वैद्युत स्थितिज ऊर्जा, वैद्युत स्थितिज ऊर्जा के रूप में संचित रहता है। यानी जो हम लोग वर्क डन करते हैं, जो चार्ज को, यानी चार्ज को हम लोग लाते हैं, एक जगह से दूसरे जगह लाएंगे, एक जगह से दूसरे जगह लाएंगे, तो उसको, उस चार्ज को लाने में जो वर्क डन करना पड़ता है, तो वो वर्क डन पोटेंशियल एनर्जी के रूप में स्टोर हो जाता है, संचित रहता है। ठीक है। तो हम लोग एक चालक लेते हैं, सपोज डैट एक चालक है, ये गोलीय चालक है मान लेते हैं, और इस है ना, इसका नेट चार्ज हम लोग मान लेते हैं Q है। ये सेंटर हो गया, सपोज दैट ये सेंटर है। तो माना किसी चालक का धारिता C है। इस चालक का धारिता सपोज दैट C है, एक गोलीय चालक है, इसका धारिता हम लोग C ले लिए। G से, अब इस पे कोई चार्ज अभी नहीं है, हम लोग 0 से चार्जिंग करना स्टार्ट करेंगे। G से 0 से, और 0 से कहाँ तक चार्ज करेंगे, सपोज इसको 0 से हम लोग को, सपोज डैट हम लोग 0 से हम लोगों को चार्ज करना है कहाँ तक, कैपिटल Q तक। जैसे 0 से Q तक
आवेशित करने पर चालक की स्थितिज ऊर्जा क्या होगी? कि ऊर्जा ज्ञात करना है। तो अब देखिए हम लोग यानी नेट चार्ज जो हम लोग जीरो से नेट कहाँ तक चार्ज करना है, कैपिटल क्यू चार्ज तक यदि इसको चार्ज करना है, इस कंडक्टर को चार्ज करना है, आवेशित करना है इस चालक को। तो जब शुरू में जीरो कुछ भी चार्ज नहीं था, तो इस कंडीशन में मान चलिए जब चार्जिंग स्टार्ट किए करना, तो उस क्षण जो है चार्ज क्यू, ये क्यू चार्ज है ना, चार्जिंग के दौरान जो है उस पर आवेश कितना है, क्यू है। और उसके बाद जो है हम लोग फिर उसको बढ़ाते गए, चार्ज को कितना से बढ़ाते गए, डी क्यू से उस चार्ज को बढ़ाते जा रहे हैं और जब तक पूरा चार्ज हो जाएगा तो क्यू के बराबर हो जाएगा, है ना। तो इस तरह से हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं चार्जिंग के दौरान किसी क्षण आवेश स्मॉल क्यू हो तो Q बराबर हम लोग फॉर्मूला जानते हैं C इंटू भी, तो इसीलिए V बराबर हो जाएगा Q/C। इसको इक्वेशन 1 मान लेते हैं, ठीक है। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट इसको मिटा देते हैं। तो यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं नेक्स्ट, कंडक्टर का चार्ज डी क्यू से बढ़ाने पर किया गया कार्य। तो देखिए डी क्यू से डी क्यू चार्ज हम लोग दे रहे हैं, उस चार्ज को बढ़ा रहे हैं, ठीक है। और किसी क्षण चार्ज तो है ना, तो वहाँ पे स्मॉल क्यू था, फिर उसमें डी क्यू दे रहे हैं, चार्ज बढ़ता जा रहा है। तो इस कंडीशन में छोटा चार्ज जो हम लोग ला रहे हैं, तो वर्क डन भी तो छोटा करना पड़ेगा, कुछ कम ही है ना, वर्क डन भी तो उसके लिए कम ही होगा, छोटा ही होगा। तो यहाँ पे हम लोग उस छोटे वर्क डन के लिए हम लोग डी डब्ल्यू लिखेंगे, डी डब्ल्यू। तो डी डब्ल्यू बराबर क्या हो जाएगा, वर्क डन, तो पोटेंशियल, वहाँ का पोटेंशियल क्या था, भी और चार्ज कितना है, तो डी क्यू से हम लोग कर रहे हैं, तो भी इंटू डी क्यू। तो अब जो है हम लोग क्या करेंगे, अब हम लोग इसको टोटल कार्य निकालेंगे, टोटल वर्क डन निकालेंगे चार्जिंग करने में। तो अब हम लोग लिख सकते हैं नेक्स्ट पॉइंट, जीरो आवेश से क्यू आवेश तक हम लोग बढ़ाते हैं, जीरो से क्यू आवेश तक बढ़ाने में किया गया कुल कार्य को हम लोग W ले लेते हैं, है ना। तो
तो इंटीग्रेट करना पड़ेगा, तो समाकलन करना पड़ेगा कुल कार्य के लिए। तो W का वैल्यू हम लोग को निकालना पड़ेगा। तो W के लिए हम लोग को वैल्यू क्या आया है, dW इक्वल टू हम लोग जानते हैं, इसको इंटीग्रेट करना है, वर्क डन यदि हम लोग निकालेंगे तो, है ना। तो टोटल वर्क डन हमको निकालना है, तो W टोटल वर्क डन क्या है W। तो यदि हम लोग को इसको हम लोग इंटीग्रेट कर देंगे कहाँ से, 0 से कैपिटल Q तक, 0 से Q आवेश तक हम लोग आवेशित कर रहे हैं, बढ़ा रहे हैं चार्ज को। तो dW इसको इंटीग्रेट कर दिया तभी टोटल वर्क डन हम लोग को आएगा। इससे पहले भी हम लोग जानते हैं जब इंटीग्रेशन आता है तो यानी टोटल वो चीज़ होता है। तो dW को हम लोग 0 से Q आवेश तक चार्ज करेंगे, तो अब क्या होगा, तो 0 से Q dW का वैल्यू क्या है, तो V इंटू DQ, V इंटू DQ। अब बताइए V का वैल्यू हम लोग यहाँ से इक्वेशन 1 से ले सकते हैं। तो यहाँ पे हम लोग रख सकते हैं इंटीग्रेशन 0 टू Q, ये लिमिट लगा दिए 0 से Q तक, अपर लिमिट ये लोअर लिमिट। तो V के बदले में Q अपॉन C हम लोग यहाँ पे लिखेंगे। तो यहाँ पे तो सॉरी चार्जिंग के स्मॉल q था ना, तो स्मॉल q होगा चार्जिंग के दौरान जो चार्ज है ना, उस क्षण जो चार्ज था यहाँ पे स्मॉल q होगा। तो q बाय c, तो q बाय c हम लोग यहाँ पे, और यहाँ पे हम लोग dq रख देंगे। अब लिमिट को हटाएंगे, तो हटाने के लिए हम लोग क्या करते हैं देखिए। तो यहाँ तक तो आपको समझ में आ गया, फिर से देख लीजिए, यहाँ तक हम लोग समझ रहे हैं, फिर उसके बाद मिटा देंगे, क्योंकि बोर्ड उतना ज़्यादा बड़ा नहीं है कि सारा डेरिवेशन एक ही पूरे पे आ जाए। तो इसलिए हम लोग को थोड़ा सा है ना मिटा के काम करना पड़ेगा। तो देखिए कोई भी चालक था, सपोज डैट एक चालक है, ठीक है। इस चालक के में हम लोग जो है चार्ज, इसको चार्ज कहाँ से 0 से हम लोग कैपिटल Q तक कर रहे हैं, तो इसका पोटेंशियल भी तो 0 से भी हो जाएगा ना। तो अब ये नेट चार्ज है, कैपिटल Q है, एक नेट चार्ज है, और जिस क्षण हम लोग चार्ज कर रहे होते हैं तो उस क्षण तो कोई चार्ज रहता नहीं है। तो उस क्षण सपोज डैट मान लीजिए यहाँ पे उस क्षण Q चार्ज है, जो हम लोग ने यहाँ पे माना है कि चार्जिंग के दौरान किसी क्षण आवेश Q हो, तो स्मॉल q हो, तो इसलिए यहाँ पे स्मॉल q लिखना जरूरी है। तो स्मॉल q बराबर c भी, इसलिए v बराबर q बटा c, इक्वेशन 1 हो गया। तो q हो, उसके बाद फिर जो है हम लोग क्या करते हैं, इसी q में और भी चार्ज जो है dq हम लोग देते जाते हैं, है ना। ये dq छोटा छोटा चार्ज देते जाते हैं, तो ये क्या होगा, धीरे 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 ये चार्ज जो है यहाँ पे स्टोर होता जाएगा, एक टाइम आएगा पूरा स्टोर हो जाएगा, ठीक है। तो स्टोर होता जाता है, तो है ना। तो इसलिए 0 से Q आवेशित, है ना, आवेशित करने पर चालक की स्थिति ऊर्जा हम लोग को ज्ञात करना है। तो चार्जिंग के दौरान किसी क्षण आवेश क्या था, स्मॉल q था, तो q बराबर c भी, तो इसलिए v पोटेंशियल उस समय का जो पोटेंशियल होगा वो क्या हो जाएगा, q बाई c हो जाएगा। तो कंडक्टर का चार्ज dq से बढ़ाने पे, हमने कंडक्टर का चार्ज कितना से बढ़ा रहा, dq से बढ़ रहा है, यहाँ पे देख लीजिए। बढ़ाने पे किया गया कार्य dq से, जब कार्य ये चार्ज को बढ़ाएंगे dq से बढ़ाएंगे, तो वर्क डन भी तो dw होगा, है ना। छोटा वर्क डन भी तो होगा, छोटा चार्ज यदि बढ़ाते जाएंगे तो छोटा वर्क डन भी तो होगा। तो dw बराबर हम लोग जानते हैं पोटेंशियल इंटू चार्ज होता है, ठीक है ना, क्योंकि v बराबर हम लोग जानते हैं ना w बटा q होता है। तो w बराबर क्या होता है, v क्या पोटेंशियल इंटू चार्ज हो जाएगा। तो अब देखिए 0 से q आवेश तक बढ़ाने में किया गया कुल कार्य, 0 से q आवेश तक में कितना चार्ज, हम उतना चार्ज बढ़ाने में कितना कुल कार्य करना पड़ा, टोटल वर्क डन कितना करना पड़ा, वो हमको निकालना है। सपोज मान लेते हैं टोटल वर्क डन हम लोगों को क्या है, W है, तो dW को इंटीग्रेट करेंगे तो टोटल वर्क डन हम लोग को आ जाएगा। तो dW का वैल्यू अभी क्या है हम लोगों को मिला है, तो v इंटू dq, तो यहाँ पे और यहाँ पे 0 से q है ना, q चार्ज तक आवेशित कर रहे हैं हम लोग, चार्जिंग कर रहे हैं। तो 0 हो गया लोअर लिमिट और कैपिटल Q हो गया अपर लिमिट। अब देखिए यहाँ से वही लिमिट, इसका dW का वैल्यू रख दिए v इंटू dq, लिमिट लगा दिए, फिर यहाँ भी लिमिट लगा के और v का वैल्यू इक्वेशन 1 से रख दिए हैं, कितना है q बटा c, तो यहाँ पे q बाई c इंटू dq। तो बताइए इसमें जो है
इस टर्म में देखिए कौन सा कांस्टेंट वैल्यू है, तो हम लोग जानते हैं कि कैपेसिटेंस क्या है, कांस्टेंट वैल्यू है, जिसको हम लोग धारिता हिंदी में कहते हैं। तो ये W बराबर आपका क्या हो जाएगा, हमारा W बराबर हो जाएगा, W बराबर 1/c बाहर आ जाएगा और इंटीग्रेशन 0 टू कैपिटल Q Q इंटू dq। तो अब देखिए अब W का वैल्यू क्या आएगा, तो W का वैल्यू अब यहाँ पे क्या आएगा, तो अब यहाँ पे हम लोग जानते हैं कि जब इसको इंटीग्रेट करते हैं तो इंटीग्रेशन ऑफ x इंटू डी एक्स क्या होता था, तो इंटीग्रेशन ऑफ x n का पावर 1 प्लस n प्लस 1, तो यानी ऊपर वाला जो पावर था वो नीचे में आके डिवाइड हो जाता था। तो यहाँ पे देखिए अभी कुछ पावर नहीं तो एक है, तो एक में एक जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा, और फिर 2 से डिवाइड कर देंगे तो इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, q²/2, ठीक है, और 0 से q, यहाँ से लिमिट लगा देंगे। तो अब देखिए 1/c और 2 क्या है, कांस्टेंट है, तो 2 को बाहर निकाल लेते हैं तो 1/2c हो गया। तो अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, तो सिर्फ q² बच जाएगा और लिमिट 0 से कैपिटल Q हो जाएगा, तो 1/2c, और यहाँ पे देखिए q² है ना, तो अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट करते हैं, तो यहाँ पे स्क्वायर है तो q का स्क्वायर देंगे, माइनस लोअर लिमिट क्या है, 0 है, तो 0 का स्क्वायर 0 ही होगा। तो ये हमारा आ गया 1/2c इंटू q² में से 0 जाएगा तो q² ही बचेगा, तो q²। तो इसीलिए कितना आ गया, W का वैल्यू हम लोग को आ गया q²/2c। अब बताइए, हम लोग वर्क डन जो है, वर्क डन को ही बोले थे कि ये पोटेंशियल एनर्जी के रूप में है ना संचित हो जाता है, स्टोर हो जाता है। तो इसका मतलब वर्क डन तो हम लोग लिख सकते हैं, और E पोटेंशियल एनर्जी को हम लोग P लिख सकते हैं, या E कुछ भी है ना, P ही लिखिए, तो P बराबर क्या हो जाएगा, q²/2c, ये हो गया। चलिए अब यदि हम लोग जानते हैं Q बराबर CV, ये फॉर्मूला Q बराबर CV होता है, तो Q की जगह पे यहाँ पे CV रख दिया जाए, तो यहाँ पे CV रख दिया जाए तो वैल्यू क्या हो जाएगा, पोटेंशियल एनर्जी का वैल्यू क्या हो जाएगा, तो Q² C² V² हो जाएगा, और बाई 2c है तो C² से C कट जाएगा, तो हो जाएगा 1/2 CV² हो जाएगा। तो देखिए हम लोग जो प्रूफ करना था वही आ गया है ना, q²/2c, और दूसरा आ गया हम लोगों का हाफ CV² आ गया। तो इसको हम लोग फाइनली लिख सकते हैं क्या लिख सकते हैं, तो PE बराबर 1/2c है ना, q²/2c। तो यहाँ पे आप डायरेक्ट 1 नहीं भी लिखेंगे तो कोई दिक्कत नहीं, 1/2 q²/2c बराबर हो जाएगा 1/2 CV²। यदि c का वैल्यू हम लोग यहाँ से q/v रख दे तो क्या होगा, q/v। तो यदि 1/2 c की जगह पे q/v रख दे, और ये v² पहले से है तो v² से कट के क्या हो जाएगा, 1/2 q इंटू v हो जाएगा। तो अर्थात क्या हो गया, अर्थात हम लोग रख सकते हैं, लिख सकते हैं कि पोटेंशियल एनर्जी का q²/2c बराबर हाफ CV² बराबर हाफ q इंटू v। आपसे पूछा जाए तो आप इस तरह से पूरा प्रूफ कर सकते हैं। तो ये तो हुआ समाकलन विधि द्वारा, इंटीग्रेशन मेथड द्वारा। लेकिन
अब हम लोग जो है एक सिंपल तरीके से भी इसको प्रूफ कर सकते हैं। कैसे? देखिए, यहाँ तक आप लोगों को समझ में आ गया होगा, ठीक है? तो समझ में आ गया तो आप नोट कर सकते हैं। तो इसी फार्मूला को हमने विस्तृत रूप में लिखा है ना। ये इसके बराबर होता है, ये इसके बराबर होता है, ये इसके बराबर, यानी पोटेंशियल एनर्जी का वैल्यू तीनों के बराबर हो गया। हम लोग लिख सकते हैं पोटेंशियल एनर्जी है किसी चालक का क्या हो सकता है, Q²/2C भी हो सकता है ना, होता है 1/2CV² बराबर 1/2Q/V भी होता है, ठीक है? तो तीनों आपस में इक्वल है। चलिए अब हम लोग दूसरे तरीके से इसको प्रूफ करते हैं, बहुत सिंपल मेथड द्वारा। अब हम लोग दूसरे तरीके से कैसे इसको साबित करेंगे कि देखिए, इस चालक को हम लोग 0 से Q तक हम लोग, है ना, आवेशित करते हैं, चार्जिंग करते हैं, तो पोटेंशियल भी क्या हो जाएगा, 0 से भी हो जाएगा, क्योंकि आवेश बढ़ाने से पोटेंशियल भी तो बढ़ता है ना। तो हम लोगों को वर्क डन निकालना है, कार्य। तो W बराबर क्या हो जाएगा, विभव का औसत, विभव का या औसत विभव हम लोग लिख सकते हैं, औसत विभव गुना आवेश। तो औसत विभव गुना आवेश। तो औसत विभव देखिए, औसत हम लोग कैसे निकालते हैं, जैसे इनिशियल में 0 था, फाइनल भी हो गया, तो दोनों को जोड़ के 2 से डिवाइड कर देते हैं। तो उसी तरह यहाँ पे 0 + V/2, और चार्ज कितना है, कहाँ तक करना है, Q तक करना है। तो ये हो गया, है ना, 1/2 × V × Q। तो अब तो ये W का वैल्यू इतना आया, तो ये W क्या है, पोटेंशियल एनर्जी के बराबर ही होता है। तो इसलिए E बराबर हम लोग लिख सकते हैं, PE बराबर तो ½ V × Q। चलिए, हम लोग जानते हैं कि Q बराबर होता है CV, और C बराबर क्या हो जाएगा, Q/V। तो यहाँ पे Q का वैल्यू हम लोग यहाँ से रख दें, Q बराबर CV, ठीक है। इसको इक्वेशन 1 हम लोग ले लेते हैं। तो एक में Q बराबर CV रखने पर तो पोटेंशियल एनर्जी का मान क्या हो जाएगा, V और CV, ठीक है। तो ये किसके बराबर हो गया, ½ CV² हो गया, पोटेंशियल ½ CV² के बराबर हो गया, ठीक है। तो उसके बाद जो है, ठीक है, नेक्स्ट हम लोग इस फॉर्मूला में, इस समीकरण 1 में V का वैल्यू यदि हम लोग लेंगे तो Q/C आ जाएगा इस फॉर्मूला से। तो यहाँ पे समीकरण 1 में पुनः V बराबर QC रखने पर तो पोटेंशियल एनर्जी कितना आ जाएगा, तो 1/2, और V की जगह पे रख दो Q/C, ये Q पहले से था, तो देखो क्या हो गया, Q × Q² हो गया, ½ Q², यहाँ पे C है ना, Q/C, तो Q²/C, तो इसलिए Q²/2C हो गया। तो दोनों चीज़ प्रूव हो गया, ठीक है। तो इस तरह से भी हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं, साबित कर सकते हैं। तो आपको जो मेथड अच्छा लगे आप उसको यूज कर सकते हैं। तो समाकलन मेथड ज़्यादा प्रचलित है, समाकलन मेथड हम लोग पढ़ भी चुके हैं और जानते भी हैं, तो वो मेथड भी अच्छा है और सिंपल तरीके से ये भी अच्छा है। तो इस तरह से हम लोगों ने किसी चालक का पोटेंशियल एनर्जी हम लोगों ने ज्ञात किया। तो मुझे बिल्कुल आशा है कि, है ना, पूर्ण विश्वास है आप लोग बिल्कुल अच्छे से समझ गए होंगे, और मेरा वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक कीजिए,
सब्सक्राइब कीजिए। और अब छोटा छोटा ही वीडियो बनाएंगे, क्योंकि ज़्यादा लंबा वीडियो हो जाता है तो फिर डाउनलोड होने में जो है, अपलोड होने में टाइम बहुत ज़्यादा लगता है, कभी कभी तो होता भी नहीं है, डाटा भी ख़त्म हो जाता है। तो ये प्रॉब्लम की वजह से जो है ना, छोटा छोटा वीडियो बनाएंगे तो जल्दी जल्दी अपलोड होगा। और हो सकता है एक दिन में 2-2 वीडियो हम लोग है ना डालेंगे। तो इस तरह से आप लोग जो है, पता नहीं चलता है कि कौन लोग देख रहे हैं नहीं देख रहे हैं। आप लोग कमेंट क्या कीजिए, ठीक है। और रेगुलर अब रहिए, क्योंकि यहाँ से अब हम लोग का कंटिन्यू क्लास चलता रहेगा। और सारा डाउट, यदि डाउट किसी को है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट भी कर सकते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही, तब तक के लिए बाय।